हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पर जो है ना बहुत जल्द ही बहुत ही कम समय में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। यानी 1000 नहीं बल्कि 1000 से अधिक हो चुका है। यानी कि इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है चैनल कि शायद मुझे कभी मतलब अपने पे विश्वास नहीं हो रहा है। शायद हमको लगता है कि शायद हम हकीकत देख रहे हैं या फिर सपना देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग प्यार बनाइए रखिए और मैं आपके लिए अथक परिश्रम करता रहूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आज का जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हमारा होगा टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो दोस्तों कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन को दबा के ऑन रखेगा, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे या फिर वीडियो डालेंगे तो आपको क्या होगा, मेरा वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो यह समय और कार्य सवाल जो है 3 टाइप से आता है आपका। कितने टाइप से? यह जो है ना 3 टाइप से सवाल बनता है आपका। एक आपका आएगा MDH पर, मैं अभी आपको बताऊंगा कि MDH क्या होता है। उसके बाद दूसरा आपका आएगा LCM के आधार पे, और आपका तीसरा जो आएगा वो किस पर आएगा, वो आपका आएगा बच्चा या महिला। इस 3 टाइप से सवाल बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा इस चैप्टर में। ठीक है ना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आपको हर एक सवाल को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डिफाइन से कहीं मतलब हुआ कि बहुत ही बेटर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, अगर मैं आपको समझा पाऊंगा तो समझ जाएंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके पीछे जो हम मेहनत करते हैं वह सफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहला टॉपिक क्या लेकर चलेंगे, MDH। क्या चलेंगे? MDH। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं कि MDH का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों जिसको इन वर्ड का ख्याल है, जिनको यह वर्ड आता है, उनके लिए यह चैप्टर जो है ना इतना इजी हो जाएगा कि आप विश्वास नहीं किए होंगे। अगर नहीं यकीन है तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए M4 आपका हो जाएगा मैन, MAN। मैन का माने होता है आदमी या व्यक्ति। और D फॉर होगा आपका डे, DAY। डे मतलब आपका क्या हो जाएगा, दिन। और उसके बाद H फॉर आपका क्या होगा, आवर, HOUR, आवर। आवर का मतलब होता है घंटा। अगर आपको इन तीनों वर्ड अगर करंट आपको याद है, बिल्कुल फ्रंटली याद है, मतलब ध्यान आपको दिमाग में आता है, तो मैन का मतलब हुआ व्यक्ति आदमी, डे का मतलब दिन, और आवर का मतलब घंटा। अगर आपको इन तीनों वर्ड को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप सोचते होंगे सर यह तीनों वर्ड तो ऐसे ही याद है। बिल्कुल ऐसे ही याद है, तो आपको सवाल भी ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है ना, तो वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। तो चलिए, तो सवाल किस तरह से आएगा बता दूं मैं आपको। सवाल रहेगा क्या, कोई व्यक्ति या कोई मजदूर, ठीक है ना, कोई व्यक्ति बोलिए या फिर कोई मजदूर, ठीक है ना, मान लीजिए कितना दिन काम करेगा, यानी कोई व्यक्ति कितना दिन काम करेगा, कितना घंटा काम करेगा, उस पर आधारित आपका प्रश्न आएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न से सीखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो है ना MDH जो है हमेशा इक्वल होगा MDH के बराबर ही। क्या मैंने कहा कि MDH जो दोस्तों इक्वल होगा वह MDH से ही इक्वल होगा। और आप बोले, आप याद रखेंगे इसका बीच में क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। अब याद रखेंगे कि MDH हमेशा MDH के ही बराबर होगा। बस इतना अगर आपका दिमाग में बैठ गया कि MDH बराबर MDH। और दूसरी बात दिमाग में क्या बैठना चाहिए आपका कि M का मतलब होता है मेन, डे का मतलब हुआ दिन, H का मतलब हुआ आवर। अगर आपको यह 3 वर्ड करेंट अगर आपको याद है और MDH बराबर MDH अगर आपको दिमाग में है तो आपका सवाल बिल्कुल ईजी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, मैंने प्रश्न को बहुत खूब सुंदर से मैंने प्रश्न को लिख दिया है, और जितना खूब सुंदर प्रश्न को मैंने लिखा है उससे कई गुना खूब सुंदर आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, तो आपको दिमाग में MDH को ख्याल रखना है। ठीक है ना, चलिए सवाल है कि 20 मजदूर, कितना है, 20 मजदूर। मजदूर तो हमारा आदमी तो मजदूर होता है ना, यानी कि हमारा यह क्या हो गया, मेन। ठीक है ना, 20 मेन प्रतिदिन 4 घंटा या घंटा का मतलब क्या हुआ आपका H हो गया, आवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
काम करके किसी काम को 16 दिन में, कितना दिन में, 16 दिन में, ये आपका क्या होगा, डी हो गया। हो गया। आप पहले MDH खोजिए, उसके बाद आपका सवाल बन चुका है। तो 20 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि 8 मजदूर, यहाँ फिर से मजदूर आ गया आपका, यानी कि मेन हो गया। 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटा काम करे, कितना घंटा, 10 घंटा, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ गया, और सॉरी आवर, H, ठीक है, 10 घंटा काम करेगा तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा, नहीं कि आपसे दोस्तों डी मांग रहा है। क्या मांग रहा है, डी मांग रहा है। तो आप एक ही मंत्र याद रखिएगा, MDH बराबर होगा आपका MDH में। है क्लियर? MDH हमेशा क्या होगा, MDH में ही बराबर होगा। चलिए पहला स्टेप में देखिए, इससे पहले आप देखेंगे, ठीक है ना, 20 मजदूर, तो 20 कितना हो गया, मजदूर यानी मेन हो गया, यहाँ गुना है तो गुना, 20 मजदूर 4 घंटा, तो लिखिए 4 घंटा, चलिए आगे पीछे चलेगा, गुना है ना, 20 मजदूर 4 घंटा काम करेगा तो वह काम 16 दिन में खत्म होगा। M आपका D आपका H हो चुका है। तो चलिए 20 मजदूर, ठीक है ना, 4 घंटा काम करेगा तो काम 16 दिन में खत्म होगा। फिर क्या कहते हैं, यदि 8 मजदूर, यानी कि मजदूर कितना हो गया आपका 8, ठीक है ना, कितना घंटा काम करे, 10 घंटा काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी कि आपसे डी पूछ रहा है साथियों। क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। चलिए यहाँ से कटा दीजिए, 10 दूनी आपका हो जाएगा 20, 8 दूनी हो जाएगा 16, बच गया 2 गुना 4 गुना 2 बराबर यहाँ क्या है, डी। बताइए डी बराबर कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी हो गया 16, यानी कि वह काम जो है 16 दिन में खत्म होगा। आगे बात समझ में। चलिए इसी टाइप से मैं अगला प्रश्न को लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 20 मजदूर, तो लिखिए 20 मजदूर कितना घंटा, 4 घंटा, तो हो गया 4 घंटा, कितना दिन में खत्म होगा, तो 16 दिन में खत्म होगा। यानी 20 मजदूर अगर प्रतिदिन 4-4 घंटा काम करेगा तो वह काम 16 दिन में क्या होगा, समाप्त होगा। फिर क्या कहते हैं, यदि 8 मजदूर 10 घंटा काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो मैंने क्या कहा, डी दिन में पूरा होगा। तो चलिए यहाँ से कटा दिए तो क्या हो गया, डी का मान हो गया 16, यानी कि डी मतलब हो गया डे, यानी 16 दिन में काम क्या होगा, पूरा होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को लिखते हैं। हेलो दोस्तों, आपके सामने दूसरा प्रश्न और सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न हाजिर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे खुद ना खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि MDH पहले खोजना है, MDH। चलिए आपका यहाँ सवाल में है 10 मजदूर, कितना मजदूर, 10 मजदूर, यानी कि मेन कितना हो गया आपका 10, मजदूर ही तो आदमी होता है ना, ये आदमी तो मजदूर होता है। तो 10 मजदूर 6 घंटा, घंटा यानी कि H आवर हो गया, काम करके किसी काम को 8 दिन में खत्म करता है, कितना दिन में, 8 दिन में, आपका यह क्या हो गया, डी हो गया। आ गया समझ में। फिर अगला क्या कहता है, यहाँ पे काम समाप्त हो गया। फिर क्या कहता है, यदि 4 मजदूर, ये रहा आपका 4 मजदूर फिर से, यानी कि मेन कितना हो गया आपका 4 मजदूर कितना घंटा काम करे, 5 घंटा काम करे, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यानी H का वैल्यू कितना हो गया 5, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी कि आपसे डी का वैल्यू मांग रहा है। तो हो गया ना सेम ऐसा प्रश्न। बिल्कुल मैं उन स्टूडेंट को लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल नथिंग, कुछ नहीं जानते हैं, उसको लेकर, ठीक है ना। बाकी बात जो जानते हैं तो उसके लिए अच्छी बात है। तो चलिए आप दिमाग में रखेंगे MDH यह बराबर होता है आपका MDH के ही बराबर होगा। चलिए इससे पहले में देखिए 10 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करेगा, 10 मजदूर तो मेन कितना हो गया 10, कितना घंटा काम करेगा, तो 6 घंटा, तो हो गया 6, तो काम कब खत्म होगा, तो काम होगा आपका 8 दिन में खत्म, डी हो गया आपका 8। देखिए 10 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करेगा तो वह काम 8 दिन में खत्म होगा। फिर क्या कहता है, यदि 4 मजदूर, तो यहाँ पे मेन कितना हो जाएगा 4 मजदूर, ठीक है ना, प्रतिदिन 5 घंटा काम करे, कितना घंटा, 5 घंटा काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी कि डी मांग रहा है। तो कटा दीजिए इसको, जैसे कराते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया आपका 2 गुना 6 गुना 2 बराबर डी। तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 दूनी 24,
यानी कि वह काम जो है ना 24 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हाजिर है और प्रश्न यहाँ पे आपका टाइप चेंज है। ठीक है ना, तो सवाल क्या है, 40 मजदूर, क्या है 40 मजदूर, तो मेन कितना हो गया आपका 14 मेन। ठीक है, 14 नहीं बल्कि 40 मतलब 40 मेन है और वह काम को 36 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, 36 दिन में। आपका डी कितना हो गया, 36 हो गया। पूरा करे तो, ठीक है ना, तो 20 मजदूर अतिरिक्त आ जाए। ठीक है ना, यदि 20 मजदूर आपका अधिक आ जाए, यानी कि आपका यहाँ पे मेन हो गया, 20 मजदूर अतिरिक्त आ जाए तो कार्य कितने दिन पहले समाप्त होगा। यानी आपसे फिर क्या मांग रहा है, डी मांग रहा है। यहाँ पे जो घंटा का बात ही नहीं है। ठीक है, कितना घंटा काम किया, यह घंटा का चर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ बोला क्या, यदि 40 मजदूर काम को 36 दिन में पूरा करता है। ठीक है ना, 40 मजदूर काम को 36 दिन में पूरा करता है, यदि आपका 20 मजदूर और आ जाए तो काम कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों स्पष्ट ही बात है कि आदमी बढ़ेगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, ये तो सभी जानते हैं। तो चलिए, आदमी बढ़ेगा तो इसका मतलब मजदूर बढ़ेगा तो काम जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सुनिए थोड़ा ध्यान से, अब वही लगाना है MDH, लेकिन देखिए यहाँ पे घंटा का बात नहीं है, घंटा है ही नहीं तो घंटा यहाँ से काट दीजिए, या फिर घंटा लिखिए ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे घंटा का बात नहीं, घंटा नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है ना, या ऐसे भी एच हमारा कट जाएगा। चलिए कितना है, 40 मजदूर, यानी कि मेन कितना हो गया 40 आदमी जो है, यहाँ पे गुना है ना, तो गुना लिखेंगे आप। 40 आदमी काम करेगा तो वह काम 36 दिन में खत्म होगा। तो कितना दिन में, 36 दिन में। अब चलिए यहाँ पे कोई कितना लिख देते हैं, यहाँ पे 20 लिख देते हैं। कितना लिख देंगे, 20। लेकिन 20 नहीं, क्यों 20 नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए 40 मजदूर तो पहले से था, 20 और आ गया तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो 60 मजदूर, गुना क्या लिखेंगे, डी। देखिए 0 0 कैंसिल और 6 6 के 36, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 6 6 के 24। तो कितने लोग क्या करते हैं, यह लिख के आंसर मार देते हैं, जो कि यह आपका गलत है। आपका 24 आंसर नहीं आया है दोस्तों। तो पहले काम जब 40 आदमी काम कर रहा था तो वह काम 36 दिन में खत्म हो रहा था, और 20 आदमी और आ जाएगा तो काम कितने दिन पहले खत्म होगा। तो क्या करेंगे, जो 36 है, 36 दिन में इस दिन को घटा देंगे 24 दिन को, तो कितना आ जाएगा आपका 2 1 12, यानी कि काम हमारा 12 दिन पहले खत्म होगा। यानी कि 12 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। आपको समझ में, जहां बोलेगा कि काम कितने दिन पहले खत्म होगा तो आपका आंसर 24 नहीं होगा, जो डी का मान आएगा वो आंसर नहीं होगा साथियों। देखिए 40 आदमी काम को 36 दिन में खत्म कर रहा था, तो बताइए 60 आदमी मिलकर काम करेगा तो क्या 24 दिन में खत्म होगा। तो क्या करेंगे, जो 36 दिन पहले खत्म हो रहा था वह उसमें क्या करेंगे, जो डी का मान निकलेगा, जो दिन निकलेगा ना, उसे माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आ गया 12। इसका मतलब हुआ कि 12 दिन पहले काम हमारा क्या हो जाएगा, खत्म होने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पे देखते हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, सेम टाइप का जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सवाल क्या है कि 20 मजदूर काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है ना, 20 मजदूर जो है ना काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, राइट। यदि 5 मजदूर और आ जाए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पहले 20 मजदूर था और 5 आ जाएगा, तो कितना 20 5 25 हो जाएगा। तो सवाल क्या है कि 20 मजदूर काम को 10 दिन में पूरा करता है, यदि 5 मजदूर और आ जाए तो काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। स्पष्ट जाहिर सी बात है, अगर मजदूर बढ़ेगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। पहले इसमें खोजिए कि एम कौन है, आपका 20 मजदूर, तो यह क्या हो गया आपका एम हो गया। कितने दिन में खत्म करता है साथियों, 10 दिन में खत्म करता है, यानी यह क्या हो गया डी का मान। यदि 5 मजदूर और आ जाए तो एम कितना हो गया आपका, एम हो गया आपका 5। अगर 5 मजदूर और आ जाए तो वह कार्य कितने दिन पहले खत्म होगा, यानी कि आपसे फिर क्या मांग रहा है, डी। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बताया कि मैं सभी स्टूडेंट को लेकर चलता हूं, जो कमजोर है, जो तेज है, सबको लेकर चलता हूं। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग।
तो बस वही यहाँ पे घंटा तो है नहीं, तो घंटा नहीं है तो घंटा लिखेंगे नहीं। MDH होता है ना, MDH। तो यहाँ तो घंटा का तो बात ही नहीं है कितना घंटा काम किया, इसलिए घंटा को हम यूं ही काट देंगे, या सबसे अच्छा लिखेंगे ही नहीं, हो गया कैंसिल। चलिए M कितना हो गया आपका 20 मजदूर यहाँ पे गुना है तो गुना 10 दिन काम करेगा तो D हो गया 10। अब क्या कहता है कि 5 मजदूर और आ जाए, तो M का जगह हम कितना लिखेंगे, ये 5 नहीं लिखेंगे बल्कि 5 मजदूर और आ गया, पहले से 20 था 5 और आ गया, तो 20 5 कितना हो जाएगा, 20 5 तो आपका 25 हो जाएगा ना, 25 हो गया। यहाँ पे गुना है, कितने दिन पहले खत्म होगा यानी कि D। चलिए यहाँ से आप कटाएंगे तो 25 5 दूनी 10, यहाँ से 5 कम 5 5 चौके 20, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बराबर D। तो कितने लोग क्या करते हैं ये 8 आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपका यह 8 आंसर नहीं होगा। सवाल है कितने दिन पहले जो है ना काम खत्म होगा, तो क्या करेंगे, जो पहले 10 दिन था ना, 10 दिन में क्या करेंगे, यह 8 दिन को कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका 2 दिन पहले काम खत्म होगा, 2 दिन पहले। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 दिन आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ गया होगा कि कार्य कितने दिन पहले खत्म होगा। तो आप जो D का मान निकालेंगे यह D आपका आंसर नहीं होगा। बोलता है कार्य कितने दिन पहले खत्म हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो 10 दिन पहले का दिन है उस दिन में इस दिन को माइनस कर देंगे, जो हमारा शेष आ जाएगा वही दिन हमारा क्या होगा, उतने दिन पहले कार्य क्या होगा, खत्म होगा। है क्लियर सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, यह आपका टाइप 3 है, ठीक है ना। तो चलिए मैं बता दूं एक चीज़, आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, था सुनेंगे। अगर आपका प्रश्न में वस्तु लिखा रहे या रुपया लिखा रहे, क्या लिखा रहे, वस्तु लिखा रहे या रुपया लिखा रहे, उसे बट्टे में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, MDH तो चलेगा, आपका MDH चलेगा। अगर दोस्तों आपका प्रश्न में रुपया लिखा रहे या फिर वस्तु लिखा रहे, ध्यान में रखेंगे, यदि प्रश्न में रुपया लिखा रहे या वस्तु लिखा रहे, ठीक है, वस्तु हो या रुपया हो, उसे क्या करेंगे, बट्टे में लिखेंगे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा रहे, वस्तु लिखा रहे या फिर रुपया लिखा रहे। अगर प्रश्न में, दोस्तों फिर से सुनिएगा, यदि प्रश्न में वस्तु लिखा रहे या रुपया लिखा रहे, उसे कहाँ लिखेंगे, MDH के नीचे लिखेंगे, यानी कि भागा में लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे। है सभी का क्लियर। चलिए आप समझ गए होंगे। अगर क्या लिखा रहे, वस्तु लिखा रहे या फिर रुपया लिखा रहे, उसे लिखेंगे बट्टे में लिखेंगे, राइट। तो चलिए ध्यान से देखिए, 16 गाय 16 दिन में 16 बोरी घास चरती है। इसमें आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना है, बस ये रखना है कि वस्तु या है या रुपया है। इस प्रश्न में वस्तु कहाँ है या रुपया कहाँ है। तो देखिए आपका यहाँ पे 16 बोरी घास, आपका यह क्या हो गया, वस्तु हो गया ना। तो क्या लिखेंगे, 16 गाय 16 दिन में कितना बोरी, 16 बोरी, वस्तु को लिखेंगे नीचे, ठीक है, बराबर 4 गाय 4 बोरी, बोरी आपका वस्तु आ गया, तो इसे कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कितना दिन में, तो D दिन में, ठीक है। देखिए 16 गाय 16 बोरी घास, ठीक है ना, 16 गाय 16 दिन में 16 बोरी घास चरता है, ठीक है। तो 4 गाय 4 बोरी घास D दिन में चढ़ेगा। बहुत दोस्तों छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको दिमाग में रखना है। अगर प्रश्न में आपका वस्तु लिखा रहे या रुपया लिखा रहे, उसको नीचे लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपका 16 16 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो D बराबर कितना आ गया आपका 16, यानी कि 4 गाय 4 बोरी घास को 16 दिन में चर लेगी। है क्लियर सभी का। ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिएगा। अगर आपका प्रश्न में वस्तु लिखा रहे या फिर रुपया लिखा रहे, क्या लिखा रहे, वस्तु लिखा रहे या रुपया लिखा रहे, उन वस्तु को या रुपया को क्या करेंगे, बट्टे के नीचे लिखेंगे, बाकी वास्तव को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। है क्लियर सभी का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, सेम प्रश्न है, मैंने प्रत्येक टाइप पर 2-2 सवाल मैंने करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से, वही सवाल आ गया कि 8 गाय 8 दिन में 4 बोरी घास चढ़ती है, 4 नहीं 8 है, ठीक है ना। 8 गाय
8 दिन में 8 बोरी घास चरती है तो एक गाय 1 बोरी घास कितने दिन में चरेगी। ठीक है, तो आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे वस्तु यानी कि बोरा घास का। तो ध्यान से देखेंगे 8 गाय 8 दिन में 8 बोरी घास, हमने क्या कहा वस्तु या रुपया को नीचे लिखना है। ठीक है, तो बराबर एक गाय 1 बोरी, यहाँ लिखिए डी और 1 बोरी आ जाएगा आपका नीचे। तो देखिए एक गाय 1 बोरी घास डी दिन में चरेगा। फिर से सुनिएगा 8 गाय, ठीक है ना, 8 दिन में 8 बोरी घास चरती है तो एक गाय, ठीक है ना, एक गाय 1 बोरी घास डी दिन में चरेगी। यहां से काट दीजिए तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा 8, यानी कि आपका जो है ना आंसर क्या आ जाएगा 8 दिन में चढ़ेगी। तो दोस्तों छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखना था कि अगर आपका प्रश्न में वस्तु दिया रहे या रुपया दिया रहे तो आपको क्या करना है, वस्तु या रुपया को बट्टे के नीचे लिखना है। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। सवाल है आपका, थोड़ा गौर से सुनेंगे। 50 मजदूर 20 दिन काम करके 8,000 रुपये, ठीक है ना, 8,000 रुपये कमाते हैं तो 16 मजदूर, ठीक है ना, कितना 16 मजदूर 6 दिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, मतलब कितने मजदूरी कमाएंगे। तो इस बात को गौर करेंगे कि 50 मजदूर 20 दिन काम करके कितना कमाता है 8,000 रुपया कमाता है। मैंने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपका प्रश्न में रुपया लिखा रहे या फिर वस्तु लिखा रहे तो क्या करेंगे, रुपया या वस्तु को MDH के नीचे लिखना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से 50 मजदूर M हो गया, कितना दिन 20 दिन, कितना कमाया है 8,000 रुपये, रुपया ना है। मैंने क्या कहा था कि रुपया को बट्टे के नीचे लिखना है। हो गया 50 मजदूर 20 दिन काम करके 8,000 रुपया कमाया। फिर यहाँ MD देखिए M, यह D हो गया, राइट। उसके बाद 16 मजदूर 6 दिन काम करके, 16 मजदूर 6 दिन काम करके कितना रुपया कमाएगा, तो यह रुपया कमाया। यहाँ पर आप X भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 50 मजदूर 20 दिन काम करके 8,000 रुपया कमाया तो 16 मजदूर 6 दिन काम करके इतना रुपया कमाया। ठीक है, चलिए यहाँ से आप जो करता है उसे कटा देंगे। यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल हो गया आपका, तो ऊपर में कितना बच गया 2 5 10, नीचे कितना बच गया आपका 80, यहाँ पे कितना हो गया 16 6 के 96, नीचे कितना बच गया R, मतलब रुपया। यहाँ 0 कैंसिल, तो 1 गुना रुपया तो हो गया आपका रुपया, हो गया ना। उधर से कोना को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं इसको, तो 1 गुना रुपया था आपका हो गया रुपया, और 8 गुना 96 तो कितना होगा 8 6 हो जाएगा आपका 48, बचा कितना 4, 8 9 72, 4 हो जाएगा 76, तो इतना रुपया वह कमाएगा। है कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, अगर आपका प्रश्न में रुपया लिखा रहे या वस्तु लिखा रहे, उन रुपया को वस्तु को MDH के नीचे लिखना है सभी का ना क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। सवाल है इस तरह से आपका, किसी ऑफिस में 800 कर्मचारी के लिए 40 दिन का भोजन था, यानी राशन था। ठीक है ना, किसी ऑफिस में 800 कर्मचारी के लिए 40 दिन का राशन था। यदि 200 कर्मचारी और आ जाए, ठीक है ना, 200 कर्मचारी और आ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि पहले कर्मचारी 800 था, 200 और आ जाएगा तो 1000 हो जाएगा। कर्मचारी आएगा तो कर्मचारी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्पष्ट है, अगर कर्मचारी की संख्या बढ़ेगा तो भोजन कम दिन चलेगा, यानी कहने मतलब होगा अगर आदमी की संख्या बढ़ेगा तो भोजन जल्दी खत्म होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे कर्मचारी हो गया आपका 800, यानी कि आपका हो गया मेन। भोजन चलेगा कितना दिन, 40 दिन हो गया डे। यदि 200 कर्मचारी और आ जाए, यानी कि आपका हो गया या मेन, तो आ जाए तो भोजन कितने दिन पहले समाप्त होगा, यानी आपको क्या निकालना है डी। तो MDH में चलेंगे, यहाँ तो H का तो बात ही नहीं है, केवल MD लेंगे।
चलिए मेन हो गया 800, मतलब 800 कर्मचारी कितना दिन भोजन चलेगा, तो भोजन चलेगा 40 दिन। और m कितना होगा, तो m कोई क्या लिख देंगे, 200 लिख देंगे, लेकिन 200 नहीं लिखना है क्योंकि पहले कर्मचारी 800 था, 200 बाद में आ गया, तो 8 2 कितना हो गया 10, यानी कि 1000 कर्मचारी आपका हो जाएगा। कितना दिन चलेगा, तो d दिन। यहाँ से आपका 3 0 कैंसिल, 8 चौके 32 बराबर d। लेकिन दोस्तों आपका यह d आंसर नहीं है। सवाल में है कि राशन जो है ना कितना दिन पहले ख़त्म हो जाएगा, तो आपका पहले कितना दिन हो रहा ख़त्म, 40 दिन। तो 40 में क्या करेंगे, 32 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया आपका 8। तो आपका जो है ना 8 दिन पहले राशन जो है ना ख़त्म हो जाएगा। है सभी क्लियर, ठीक है ना। तो राशन जो है ना कितने दिन पहले ख़त्म हो जाएगा, 8 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा आपका यह राशन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिस तरह से प्यार दे रहे हैं इस तरह से प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग का हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। सभी को गुड बाय।